राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब लोग। आपने बेरा हम तो नुआ मस्ती करते रहे, अगर करा भी क्यों नहीं आप हरियाणवी जो। हाँ, काम का गेलिया गेलिया मौज मस्ती चलती रहो तो काम करने में भी मजा आवा है। और ये जब मस्ती की बात चल रही है तो मैं नू भी बता दूं स्ट्रेस फ्री रहने के कितने सारे फायदे हैं। लोग दिल्ली जैसे बड़े शहर में लाफिंग ग्रुप ज्वाइन कर लाग रहे हैं ताकि ये भीतर तक पॉजिटिव फील कर सकें और स्ट्रेस से होने लाग रही बीमारियां तक बच सकें, जो कर शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज और हाँ, कैंसर भी। जी हाँ, लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है और बहुत सारी नई बीमारियों को जन्म दे देता है। यार हमने अपना लाइफस्टाइल ना ऐसा बना लिया है कि आप गांव के लोग भी छोटी छोटी जरूरत खातर पैकेट के खाने पर निर्भर होने लगे। अरे दूध दही का खाना देसा में देश हरियाणा, यो था अपना स्लोगन। अरीब देख लो क्या हो रहा है। अब तो वह आदमी है ना जो मौज मस्ती में रहो है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिस परिवार में घुस जावे ना तो आदमी मौज मस्ती करने का रहता और ना खान पान का रहता। मरीज और उसके परिवार की हालत इसके नाम तय बिगड़न लाग जे है। इसका सबसे बड़ा कारण है कैंसर को लाइलाज मान लेना। अगर कैंसर को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज भी संभव है और उसको ज्यादा खतरनाक होने से भी रोका जा सकता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि कैंसर जितना खतरनाक हो, कई बार उसका इलाज उतना ही मुश्किल हो जावा है। कीमो और रेडिएशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता, और इलाज का खर्च वो तो किसी भी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है। और भाई आप तो देसी लोग, हाँ, मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ जब तक दादी नानी के उपाय ना कर ले और देसी वैद्य की समझ ना हो तो अपन लगता ही नहीं इलाज पूरा होया है। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के मामले में साउथ इंडिया में एक काफी जानी मानी संस्था है, जो है पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। तो सवाल ये है कि क्या कैंसर में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब बिना गहरी रिसर्च और बिना सही अध्ययन के नहीं दिया जा सकता, और ऐसी बातों में हम किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। लगातार 25 सालों की रिसर्च के बाद और पिछले 5 सालों से ये संस्था दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रही है। कैंसर में भी तो यही होता है, धातु से, जिसमें मरीज इतना कमजोर हो जाता है कि बीमारियों से लड़ ही नहीं पाता। मैंने खुद ऐसे मरीजों को देखा है जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इतने कमजोर हो गए कि उनको संभालने के लिए पूरा परिवार कम पड़ जाता था, लेकिन पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ने के बाद उनमें बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिले। और आप भी ऐसे कई मरीजों के लाइव एक्सपीरियंस पुनर्जन आयुर्वेदा के हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं सुशांत निगम दिल्ली से हूँ। मुझे 5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, कोलोरेक्टल था। वो सर्जरी हुई, रेडिएशन हुए, कीमो हुई और वो ठीक हो गया। फिर जो है 2023 में मेरे को जनवरी में लंग्स में मेटास्टेसिस डिटेक्ट हुआ और तब से मेरा इलाज चल रहा था। अब वो 48 कीमो हो गई, 39 रेडिएशन हो गए, उसके बावजूद भी नहीं ये ख़त्म हो रहा है। कीमो पे कीमो चले आ रही है, वो कहते हैं और कीमो देंगे। तो मैंने कहा कि अब कुछ ऑल्टरनेट भी चले, आयुर्वेदिक को भी प्रेफरेंस दें, तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक में आया। और मैं पुनर्जन के बारे में मुझे पता लगा तो मैं 1 जुलाई से इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आज 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने से मैं इनकी मेडिसिन ले रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली पेट स्कैन कराया है और उसमें रिपोर्ट मेरी पहले से बेटर आई है। मुझे थोड़ी एनर्जी भी बेटर फील हो रही है पहले से, तो मुझे लगता है ये दवाई काम कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पुनर्जन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं वो कैंसर के लिए। तो लोगों को ज़रूर ये इनके पास आना चाहिए, अपनी दवाई लेनी चाहिए इनसे और थोड़ा टाइम देना चाहिए दवाई को काम करने के लिए। रसायन आयुर्वेदा शरीर को हल्के और नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे रिकवरी करने में मदद मिलती है। यहाँ के डॉक्टर्स मरीजों का डेली फॉलोअप लेते हैं, जिससे मरीजों के साथ साथ उनके परिवार को भी सपोर्ट मिलता है। कम बजट में भारी साइड इफेक्ट्स को काफी हद तक कम करने की कोशिश की जाती है और कैंसर के दोबारा होने की संभावना को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि रसायन आयुर्वेदा लक्षणों पर नहीं कारणों पर काम करता है। अब आपने ये सब कुछ जान ही लिया तो चलिए डॉक्टरों से भी बात कर लेते हैं। कीमो और रेडिएशन के बाद के साइड इफेक्ट्स पर इसका क्या रोल है?
दरअसल कीमो और रेडिएशन जब भी पेशेंट लेते हैं तो उनके शरीर में प्रेजेंट कैंसरस सेल्स के साथ साथ उनकी हेल्दी सेल्स पर भी इंजरी होती है। वहीं जब पेशेंट साथ में रसायन आयुर्वेदा कंटिन्यू करते हैं तो रसायन का मतलब होता है सेल रेजुविनेशन या सेल रिपेयर। तो जब पेशेंट हमारी मेडिसिन कीमो और रेडिएशन के साथ कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उनके जो इंजर्ड सेल है वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और उनको कीमो के कम से कम साइड इफ़ेक्ट बॉडी में नज़र आते हैं। क्या इसे मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ लिया जा सकता है? बिल्कुल, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें कभी भी ऐसा एडवाइस नहीं करते कि आप अपना मॉडर्न ट्रीटमेंट बंद कर दें। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा को भी कंटिन्यू करें। बस जो मेडिसिन होती है उसमें 1 घंटे का गैप कर लें और कभी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा है जैसे इन्वेजिव कीमो तो उस दिन हमारी मेडिसिन का गैप कर लें। रसायन आयुर्वेदा कैंसर में कैसे हेल्प करती है? रसायन आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का एक पार्ट है। आयुर्वेद जो है वो अष्टांग आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीटमेंट करता है। इसमें से जो रसायन आयुर्वेदा है वो रेजुविनेशन थेरेपी है, जो कि बॉडी में रेजुविनेशन, लॉन्जिविटी और इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जो कैंसर है उसमें क्या होता है कि सेल्स डैमेज होती है। ये किस तरीके से होती है कि ओज का नाश होता है, शरीर में धातुओं का इम्बैलेंस होता है, दोष जो है वो विषम होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में एरर आता है, जेनेटिक म्यूटेशन आता है और सेलुलर डैमेज होता है। इसमें रसायन आयुर्वेद जो है वो रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है। रस औषधियों के प्रयोग से जो सेलुलर डैमेज है उसको रिपेयर किया जाता है और शरीर में बल, आयु, ओज की वृद्धि होती है, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ा जाता है। जो रस औषधियाँ हैं उसके जो प्राइमरी सोर्स है वो प्राणिज, औद्भिज और खनिज हैं। बेसिकली ये मिनरल बेस्ड मेडिसिन है जिनको बनाने के लिए क्रूशियल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले शोधन कर्म, जिसमें डिटॉक्सिफाई किया जाता है इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद जो है इनको मारण कर्म के द्वारा एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किया जाता है मेडिसिन में। इसके बाद किया जाता है इनको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट, जो कि भस्मीकरण प्रोसेस से होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स का साइज ऐसा होता है कि जो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सेलुलर एब्जॉर्प्शन जो है यही बॉडी के अंदर सेलुलर डैमेज को रिपेयर करता है और कैंसर जैसी बीमारियों से जो है वो लड़ता है। मैम, लास्ट स्टेज के मरीजों को कैसे सपोर्ट किया जाता है? एक्चुअली जैसा कि बताया गया, रस औषधियों का जो है प्रयोग किया जाता है रसायन आयुर्वेद में। ये जो रस औषधियाँ हैं ये बॉडी में ओज को बढ़ाती हैं। ओज को बढ़ा करके ये जो है प्राण शक्ति को इम्प्रूव करती है, जिससे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। और जो लास्ट स्टेज के जो मरीज़ हैं जिनका हीमोग्लोबिन लोअर साइड पर जा रहा है या उनमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उसको ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस या जो प्राण शक्ति है वो सिस्टमेटिक लेवल पे जो है टैकल करती है, जिससे कि सेलुलर एब्जॉर्प्शन के थ्रू छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की वो ईजिली टैकल हो पाए। तो दोस्तों, ईब तक तो तुम समझ गए होगे कि कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है। और अच्छी बात यह है कि पुनर्जन आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लेने के लिए अब आपको साउथ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल से इसका क्लिनिक दिल्ली में शुरू हो चुका है और लाखों मरीजों का विश्वास जीत चुका है। अगर आप भी चाहते हो कि कैंसर की ये लड़ाई हर किसी के लिए आसान हो जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उम्मीद किसके हिस्से आएगी किसी को नहीं पता है। पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जरूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।